अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो कर्म पहुंचाते हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। मौन रहिए जब आपको कोई महत्व ना दे रहा हो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी अपने बल का अहंकार करे, ना ही अपने धन का। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसकी स्वयं उसके हाथों में है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पे चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसी में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईना भी चमक उठते हैं। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है ना, उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अहंकार का परामर्श देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम जिससे प्रेम करते हो, अगर उसका पूजने का भाव अगर मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ मनों की बेचैनियां है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा है
तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत ये इंसान। जिस दिल में नफरत हो उसमें भगवान नहीं रहता। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर, किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम, बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। वो प्रेम ही क्या जो तड़पे और मर जाए। प्रेम तो वो है जो पिए विष और अमृत बन जाए। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। मनुष्य का क्रोध तब आता है जब वह स्वयं को कमज़ोर और हारा हुआ समझने लगता है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। समय और भाग्य दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए इन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भरोसा और प्रेम यह दो ऐसे पंछी हैं, यदि इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियाँ के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। खुद को बचाव करने के लिए कभी भी दूसरों पर दोष रोपण मत करो, क्योंकि समय के पास सच को प्रकट करने का अपना तरीका है। कई दिनों बाद आज मेरा हृदय यह सोचकर रो दिया कि ऐसा मुझे क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई ना हो। जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो अपने भी अजनबी लगते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। ईश्वर से जब भी मांगे तो उनका साथ ही मांगे, क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा तो सब आपके पास होगा। कोई फ़ायदा नहीं कि किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, प्रभु भक्ति के साधन को ही जीवन का मुख्य कार्य समझो। शरीर से संसार में रहो, परंतु मन को निरंतर प्रभु के चरणों में रखा करो।
हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। इसलिए मुस्कुराते हुए अपने काम को करते रहो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। मन अगर साफ हो तो भगवान का आभास तुम्हें कण कण में मिलेगा। मन में अगर खोट हो तो मंदिर में भी तुम्हें सिर्फ मूर्ति ही दिखेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आपने इस कृष्ण वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। आपको दिल से धन्यवाद। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और राधे राधे अवश्य लिखें।